इनके ऊपर बना रहे। और जो भी दान देना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, वो हमसे आके रसीद प्राप्त कर सकते हैं, गौ दान दे सकते हैं। बोलिए गौ माता की जय। नारद जी ने कहा, देवी आपकी कन्या को तप करना होगा। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो जप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भावे हूँ मैं ते सकै त्रिपुरारी, भावई मेट सकै त्रिपुरारी। मैया मैना, अगर आपकी बेटी तप करेगी तो निश्चय ही भगवान शंकर इसके भाग्य को पलट देंगे। और धीरे से शंकर जी ने कहा, मैया बेटी को तप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की नहीं जन्म जन्म की लगन इसकी शिव के साथ लगी है। और जो लगन लगी है उस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए तब ही ऐसा है कि जो वहां तक लेकर जाएगा। अब माँ तो माँ होती है साहब, मैया कैसे कह दे बेटी से कि बेटी तू जा और जा करके तप कर। एक दिन मैया पार्वती ने ही कहा, माँ आज मैंने स्वप्न देखा, कोई ब्राह्मण देवता मुझसे कह रहे हैं कि बेटा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो भजन करो, शिव को भजो, शिव की आराधना करो। मैया मैना कहने लगी, मन ही मन बेटा मैं बहुत दिन से चाहती थी कि तू तप करे, लेकिन कह नहीं पा रही। पार्वती आज्ञा लेकर के तप करने के लिए गई। शिव पुराण के अनुसार वर्णन आता है कि भगवान शंकर ही महाराज हिमालय के यहाँ पधारे और उस समय महाराज हिमालय ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी एक कन्या है, इसे आप अपनी सेवा में स्वीकार करें। लेकिन प्रथम बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को सेवा में स्वीकार करने से मना कर दिया। शिव पुराण के अनुसार बाद में स्वयं मां पार्वती शिव चरणों में रह करके ही सेवा करने लगी। और गुरुजनों के माध्यम से ज्ञात होता है कि जिस समय मैया पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना की ना, वो पता है कौन सा महीना था? वो श्रावण का महीना था, जिस महीने में बैठ करके आपसे पुराण सुन रहे हैं। बस तब से ही यह महीना शंकर को प्रिय है। इसी मंथ के अंदर, इसी महीने के अंदर मैया पार्वती ने शंकर को प्रसन्न किया। इसलिए हम लोग भी आराधना करते हैं कि प्रभु जैसे मैया पार्वती की आपने प्रसन्नता को रखा, उनको सब कुछ प्रदान किया, उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी सब कुछ प्राप्त हो। हाँ, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं और ये तो परम सौभाग्य महाराज, श्रावण का महीना और पुरुषोत्तम महीना दोनों ही श्रावण के महीने, इससे बढ़िया और ज्यादा क्या हो सकता है। शास्त्र कहता है अधिकस्य अधिकम फलम। हाँ,
अधिक के महीने में अगर अधिक भजन करोगे, पाठ करोगे, पूजा करोगे, जप करोगे, दान करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, उसका फल भी आपको अधिक ही मिलेगा। हाँ। कितना भी कम मिलेगा तो कम से कम 3 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। इसी श्रावण के महीने में सदाशिव की आराधना मैया पार्वती ने भाव और श्रद्धा के साथ की। उरधरे उमा प्राणपति चरना, उरधरे उमा प्राणपति चरना, उरधरे उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी तप करना, लागी तप करना, लागी तप करना। उरधरे उमा प्राणपति चरना। हृदय में मैया ने क्या धारण किया? सदाशिव के चरण चिन्हों को, पद कमलों को। और हम लोग हृदय में क्या धारण करते हैं? क्या करते हैं? काम को, क्रोध को, दुनिया को, हाँ, जगत को। अब जहां जगत बैठा हो वहां जगतपति आके बैठेगा, है? मैया पार्वती ने जिस भाव से भजा वो अलौकिक भाव है। शिव पुराण के अनुसार वर्णन आता है कि भगवान सदाशिव ब्राह्मण का वेश धर करके मैया पार्वती की परीक्षा के लिए पहुंचे थे। और जहां मैया पार्वती तप कर रही थी वहीं जाकर के शंकर की निंदा करना प्रारंभ किया था। मैया ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, मैया मैया ने कहा मुझे ऐसी जगह तप नहीं करना जहां पर कोई शिव की निंदा करता हो। मैया ने उस स्थान को त्याग दिया, यहां तप नहीं करूंगा। वर्णन आता है महादेव ने जब यह देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैया पार्वती के हृदय के अंदर मेरे प्रति अब दृढ़ विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है। देवताओं ने कहा महाराज इस समय तारकासुर बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है। हाँ। क्योंकि भगवान शंकर के वर के प्रदान से ही तारकासुर ने महाराज पूरे जग में हाहाकार मचा रखा है। हाँ। क्यों? क्योंकि शिव से उसने वरदान लिया था कि महाराज अगर मेरी मृत्यु हो तो केवल और केवल आपकी संतान के माध्यम से, आपका पुत्र ही मुझे मारे, कोई दूसरा न मारे। इसलिए तारकासुर मरता नहीं, अब देवता परेशान है। हाँ। भैया कैसे भी करके शंकर का ब्याह होना चाहिए। हाँ। अब शंकर जी से जाकर के कहे कौन के तुम ब्याह कर लो। हाँ भाई, छोटे आदमी से तो कोई भी कह दे, लेकिन वो महादेव है, अब कौन जाकर के कहे उनसे कि विवाह करो। देवता बड़े चतुर होते हैं। हाँ। अपने स्वार्थ के लिए तो महाराज कहीं तक भी जा सकते हैं। हाँ। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे कराए सब प्रीति,
सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हाँ। जब स्वार्थ होता है देवताओं का तो अलग भाव होता है, जब स्वार्थ